नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइबर पे। आज मैं ज़रूरी न्यूज़ लेकर आपके सामने आया हूँ। संसद में जो कुछ भी चल रहा है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मैं उसी पर बात करने जा रहा हूँ। ओम बिरला जी स्पीकर बना दिए गए, उससे संबंधित मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके मुझे आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं जो भी ज़रूरी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, बगल में थोड़ी शादी हो रही है तो डीजे बज रहा है, तो हो सकता है उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको, तो क्षमा करिएगा उसके लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी बात। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओम बिरला जी को क्या बना दिया, स्पीकर बना दिया। लेकिन स्पीकर बनने के बाद जो ओम बिरला जी के तेवर देखने को मिले संसद के अंदर, जहाँ पर कि उन्होंने स्कूल मास्टर की तरह संसद को समझाने और बताने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि जब मैं खड़ा हो जाऊं तो आप बैठ जाएं और ये मैं बार बार आने वाले 5 सालों में मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से स्कूल मास्टर की तरह वो संसद को समझाते हुए दिखे। और फिर सांसद को जो है उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझे नहीं बता सकते कि मुझे किस बात पे आपत्ति जतानी है और किस बात पे आपत्ति नहीं जतानी है। और आपने ये भी सुना होगा कि जब राहुल गांधी जी संसद में बोलने की कोशिश करी, उन्होंने नीट पर चर्चा करने की कोशिश करी, तो उनका माइक क्या हो गया था, ऑफ हो गया था। ऐसा कुछ न्यूज़ आपको सुनने को मिली होगी। तो आखिर इसके पीछे क्या चल रहा है और क्या हो सकता है आने वाले समय में संसद के अंदर, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये सारी एक्टिविटी जो है ओम बिरला की तरफ से हमें देखने को मिली, और इसी वजह से जब संसद सहाना की कार्रवाई समाप्त हुई तो राहुल गांधी का एक डेलीगेशन जो है ना ओम बिरला के पास पहुंचा, और राहुल गांधी का डेलीगेशन जो है माननीय ओम बिरला जी को समझाने की ये कोशिश करी कि आप पक्षपात ना करें, आप संसद को सुचारू रूप से चलाएं, उसकी कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाएं। ये कहीं कुछ समझाने की उन्होंने क्या करी, कोशिश करी, ठीक है। अब ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, डेलीगेशन, राहुल गांधी का डेलीगेशन ओम बिरला जी के पास जाना, ये अंदर खाने की बात ये निकल कर आ रही है कि हो न हो कहीं ना कहीं, है ना, विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए। यानी विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने की सुगबुगाहट क्या हो गई है, शुरू हो गई है। अगर ओम बिरला जी इस तरह से संसद के अंदर अगर एक्टिविटी करेंगे, पक्षपात करने की कोशिश करेंगे, तो विपक्ष उनके लिए क्या ला सकता है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। और जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो जाहिर सी बात है एनडीए घटक में जो भी नेता है, चाहे वो, है ना, जदयू के नेता हों, चाहे वो टीडीपी के नेता हों, बहुत सारे नेता लोग जो है और बहुत सारे ऐसे भी छोटे दल के नेतागण हैं जो कि ओम बिरला जी से खुश नहीं हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने पर हो सकता है कि ये नेता जो कि जदयू के हों या टीडीपी के हों या दूसरे अन्य छोटे छोटे दलों के नेता जो एनडीए में शामिल हैं, वो हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव में जो है वो ओम बिरला के खिलाफ जाए और ओम बिरला जी को क्या करना पड़े, इस्तीफा देना पड़े। ऐसा हो सकता है। और ये सिर्फ संसद के अंदर, माने लोकसभा के अंदर ही नहीं, बल्कि संसद में राज्यसभा के अंदर जो है धनखड़ जी जो राज्यसभा के स्पीकर है, उनके लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की सुगबुगाहट क्या हो गई है, शुरू हो गई है। चूँकि हम सभी लोग देख रहे हैं कि भाई जब खड़गे जी भी राज्यसभा में मैंने चर्चा करने की कोशिश करी तो वहाँ पर उनका भी माइक कहीं न कहीं बंद हो गया था। तो आखिर ये माइक क्यों बंद हो जाता है? हालांकि ओम बिरला साहब ने कहा कि ये एक व्यवस्था है जिसमें कभी कभी दिक्कत पैदा हो जाती है। तो आखिर ये विपक्ष के नेताओं के साथ ही दिक्कत क्यों पैदा हो रही है, ये एक समस्या है कहीं ना कहीं, ये संदेह के घेरे में। हालांकि ओम बिरला जी ने इस बात को साफ करने की कोशिश की कि हमारे पास कोई स्विच नहीं होता, हम कोई स्विच नहीं दबा देते आपके माइक का जो आपका माइक बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, ये एक संदेह वाली बात है, एक शक की बात है कि ऐसा आखिर विपक्ष के नेताओं के साथ क्यों होता है। अब देखिए ना, ओम बिरला जी जो है का कहना है कि हम इमरजेंसी पर चर्चा करेंगे, जबकि इमरजेंसी पर चर्चा पहले भी हो चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर चुके हैं, है ना, माननीय राष्ट्रपति जी भी कर चुकी हैं इमरजेंसी पर चर्चा। तो उस पर चर्चा का क्या मतलब? सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय नीट का मुद्दा चल रहा है, देश के भविष्य का मुद्दा चल रहा है। भाई छात्रगण को क्या, छात्र लोगों को क्या कहा जाता है कि वो देश के भविष्य हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। तो ये बड़ा मुद्दा है। क्या छात्र जो है वो भारत के नहीं है? क्या छात्र के लिए बात संसद में नहीं की जानी चाहिए? अगर संसद में छात्रों के लिए थोड़ी सी बात कर ली जाए तो क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन सत्ता पक्ष और माननीय स्पीकर जी इस तरह की चर्चा को करने के लिए तैयार नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि पक्षपात करने की कोशिश की जा रही है।
और इसी बात को शायद लेकर राहुल गांधी जो है वो उनका डेलीगेशन ओम बिरला जी के सामने गया और ये बात समझाने की उन्होंने कोशिश करी कि देखिए आप संसद में पक्षपात ना करें। तो खैर ये सुगबुगाहट तो शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि माननीय ओम बिरला जी को जो कुछ भी समझाया या बताया गया होगा राहुल गांधी की तरफ से, क्या माननीय ओम बिरला जी उन बातों पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर अमल करते हैं और एक स्पीकर होने के नाते जिनकी ये नैतिकता होनी चाहिए कि स्पीकर जो है वो सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सारे नेताओं को बराबर का मौका देना चाहिए। उन्हें देश के लिए आवाज़ उठाने वाले नेताओं को मौका देना चाहिए। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो विपक्ष उनके लिए और राज्यसभा में धनखड़ जी के लिए जो है ना अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो इसकी संभावना है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव में है ना जो है वो उनके खिलाफ कुछ लोग जा सकते हैं, धनखड़ जी के खिलाफ भी जा सकते हैं, ओम बिरला जी के खिलाफ भी जा सकते हैं। चूँकि एनडीए घटक में जो नेता हैं, बहुत सारे नेताओं को अंदर से थोड़ी सी तकलीफ है। हालांकि वो खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, खुलकर वो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ है। तो हो सकता है कि उसका नज़ारा, उसका नमूना हमें कहाँ देखने को मिले जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, तो वो चीज़ निकल कर सामने आ सकती है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं आपके सामने रूबरू होता रहूँगा और आपको इसी तरह से अच्छी बातें मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, अच्छी न्यूज़ आप तक पहुँचाता रहूँगा। चलिए आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए स्वागत। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। ओके, थैंक यू।